2021 में दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय के अंतर्गत पॉलिटेक्निक संस्थानों के अनावश्यक विलय से तकनीकी शिक्षा प्रभावित हुई है। दशकों से संचालित संस्थान अस्त व्यस्त हो गए हैं। इसे लेकर कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय गुरु नानक देव रोहिणी कैंपस के प्राध्यापकों ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और उन्हें इन समस्याओं से अवगत कराते हुए पॉलिटेक्निक से जुड़े सभी संस्थानों को पुनः DTTE में स्थापित करने की मांग की है। Things like this, it has raised from 6,000 to even 42,000 and something like say more than that also in some streams like architecture and other areas. And the announcement is so uneasy for the poor people from Delhi particularly, and it is discussing to the large section of the poor society. And architecture is being enhanced from 6,000 to 72,000 per annum. So this is likely creating a lot of problem, hardship to the poor section of the society. And ultimately the DTT is facing after merging with the DSU, we are facing a lot of hardship, particularly for the students, in giving them a suitable technical education for enhancement of their technical ability. As we all aware of the fact that technical education, particularly polytechnic and diploma and IT, these are the backbone of our industrial setup in all over India, and particularly in state like Delhi. So this type of scenario has deteriorated the morale of the students, parents, and all the people, all the section of the society. Ultimately, they are depriving the people in giving them social education, technical education. Ultimately, the dream which our Prime Minister, Honorable Prime Minister has perceived has created a lot of hue and cry in light of such disaster mismanagement by the previous government. Ultimately, we desire that enhancement and our suitable actions should be taken appropriately, and justice should be done to the poor section of the society, people, students, and faculties in DTT. So this way we can get benefited, and we desire certain things in getting our outcome appropriately. Hopefully, government will look into the matter appropriately and will get our rights in a proper way. Thank you, madam. थैंक्स अ लॉट सर। आप लोग कह रहे इतनी प्रॉब्लम्स है, तो ये बताइए कि प्लेसमेंट पर क्या फर्क पड़ा है स्टूडेंट्स की? Myself Shyam Undiwal, and I am lecturer here in DTTE. तो प्लेसमेंट की और प्लेसमेंट एंड हायर स्टडीज की मैं बात करता हूँ। तो प्लेसमेंट में जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल DRDO और रेलवे, इन सभी में AICT इम्प्रूव या AICT से पास जो डिप्लोमा होता है उसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। बाकी यहाँ पे अभी तक जब से ये DSU में डिप्लोमा स्टार्ट हुआ है तो AICT रिकॉग्निशन नहीं है। दूसरी एक बात है हायर स्टडीज की, अगर आप बात करें हायर स्टडीज में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जैसे IT यूनिवर्सिटी है, DTU है, एक्सेट्रा, ये सभी यूनिवर्सिटीज AICT रिकॉग्नाइज डिप्लोमा को वो मान्यता देती है लेटरल एंट्री BTech के लिए। तो इन दोनों में अभी जो प्रेजेंटली जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी वो फुलफिल नहीं कर रही है। और बाकी प्लेसमेंट की है तो जो जैसे अभी बताया गया है 60 साल से हमारे डिप्लोमा चल रहे हैं, और जो कॉलेजेस में डिप्लोमा चल रहे हैं उन सभी कॉलेज जैसे आर्यभट्ट है, पूसा है, GB पंत है, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये सभी कॉलेज अपने आप में ब्रांड वैल्यू बन गए हैं। और उन्हीं को जो है वो इसमें जब मर्ज कर दिया है तो वो उनकी वैल्यूज जो है वो डाउन हो रही है। अभी भी जो उसमें प्लेसमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस रेपुटेशन। थैंक्स अ लॉट सर। क्या यहाँ पर सारे कॉलेज के बारे में ही बात करने आए हैं या किसी और समस्या पे भी बात कर सकते हैं? सर आपको क्या प्रॉब्लम्स है बता दीजिए। मैं इसीलिए मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ आपसे। आपको पहले नमस्कार है, आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं प्रेम कुमार द्विवेदी। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि हमारा जो ये रोहिणी सेक्टर है जो ये, इसमें कचरे का ढेर बन चुका है। प्लीज
सुनिए बात, टोकिए नहीं। अगर आपने मेरे को माइक दिया तो सुनिए भी। वेरी गुड मॉर्निंग रजनी पटपटिया मैम जी, आप यहाँ पर किस तरह से इन लोगों को सपोर्ट करने आई हैं और आपको क्या लगता है, क्या ये सही कर रहे हैं? इनकी जेन्युइन है, जो भी ये बोल रहे हैं इनका जेन्युइन है बेचारों का। और जो फ्री की जो रेवड़ियाँ बांटने आया था ना, उसने शुरू में बहुत अच्छी रेवड़ियाँ बांटी, पर बाद में उसके अंदर ना कंकड़ आने लग गए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो जायज था वही काम किए। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आप लोगों को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आपका जो भी है वो आपको मिलना चाहिए। और मैं आपके साथ 24 घंटे खड़ी हूँ, और जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालने के लिए मैं दिन रात आपके साथ एक खड़ी हूँ। अभी शायद एक मेरी मंत्री जी के साथ अभी भी 1-2 बजे की मीटिंग मैंने रखी हुई है, मैं वहाँ के प्रस्थान हो रही हूँ। जय श्री राम। मैं यही कहूँगा कि हमारे जो स्टाफ है, हमें रिक्रूटमेंट नए का नहीं पता, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ गई है। जब से यूनिवर्सिटी बनी है हमारी जॉब इनसिक्योर हो गई है। दूसरा, जो हमारे साथी रिटायर होते हैं उनको टाइमली रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलते, तो और सैलरी का जैसे हमें जीपीएफ एडवांस लेना है, विड्रॉल लेना है, जो भी एक्चुअली कोई चीज बनती है तो सुविधा देने के लिए होती है। लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं लास्ट 3-4 साल से स्टूडेंट्स को तो डाका डाला ही गया है कि जो उनकी फीस थी डिप्लोमा की वो 6,000 रुपए थी पहले पर ईयर, और वो बढ़ा के 18,000 कर दी गई। तो वहां भी उनके साथ ये हुआ। हाँ, 18 से लेके 20-22 ऐसे बढ़ा दी गई है। इंजीनियरिंग में भी बढ़ा दी गई है। हम डिप्लोमा फोकस करते हैं तो आप देखेंगे उन पे भी डाका डाला गया है। दूसरा, हम लोगों की जो जॉब थी वो यूपीएससी के थ्रू हमने गवर्नमेंट सिक्योर जॉब लेने के लिए हमने यूपीएससी अप्लाई किया था। हमारा ये एम नहीं था कि हम किसी ऑटोनोमस बॉडी में काम करेंगे। तो हमें अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहिए। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी जॉब सिक्योरिटी जो हमने यूपीएससी का एग्जाम बड़ी मेहनत से पास किया था, हमने जो जॉब हासिल की थी वो हमारा जॉब इनसिक्योर रहे। जैसे भी है सरकार हमारे जॉब को सिक्योर करे। और जो सोशली या इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड पर्सन है, जो सोसाइटी के जिनके बच्चे डिप्लोमा करने आते हैं, गरीब लोग, उनकी जेब पे डाका ना डाला जाए। उनका डिप्लोमा सस्ते से सस्ता, जैसे गवर्नमेंट की ये एक गवर्नमेंट की बाइंडिंग है कि जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए थ्रू टेक्निकल एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन। तो ये गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। यूनिवर्सिटी इस पे ध्यान नहीं दे रही, तो हम ये चाहेंगे सरकार इस पे इंटरफेरेंस करे, इस पे ध्यान दे, और जो वाकई में गरीब लोग हैं उनको डिप्लोमा सस्ते से सस्ते में कराया जाए। टीचर की जॉब सिक्योर की जाए। जो उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम पास किया है, जिस पर्पज के लिए पास किया है, वो इंटैक्ट रहे। हमारे जो बेनिफिट है, हमारी फैसिलिटीज हैं, वो टाइम बाउंड मैनर में वो दी जाए। चाहे वो जीपीएफ एडवांस हो, चाहे वो मेडिकल बिल हो, चाहे अदर फैसिलिटी हो, चाहे रिटायरमेंट बेनिफिट हो, वो टाइमली सारे होने चाहिए। यही मैं चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर। सर, मेरे को आपसे पूछना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले डिप्लोमा का था, अभी दे चुका है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इंक्रीज हुआ है? स्टूडेंट्स की फीस क्या डिक्रीज हुई है, या क्या बेनिफिट्स हमारे स्टूडेंट्स को जा रहे हैं? मैं मुकुल चौहान आर्यभट्ट से। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर था यूनिवर्सिटी से पहले, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बिगड़ चुका है, क्योंकि कोई खर्चा ही, कोई एक्सपेंस ही यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्टीट्यूट पर नहीं करा जा रहा है। दूसरी बात, फीस जो 6,000 रुपये होती थी 2020-21 में, उस डिप्लोमा के लिए 42,000 रुपये से अधिक कर दी गई। आर्किटेक्चर का डिप्लोमा में फीस 72,200 रुपये कर दी गई। अब एक गरीब बच्चा किस प्रकार एडमिशन ले पाएगा, यह सरकार को सोचना चाहिए। साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इवनिंग में एक डिप्लोमा चलता था, जिसे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए इवनिंग में डिप्लोमा जो चलता था, उसे बंद कर दिया गया। वो जो एडमिशन होता था वो आईटीआई जो पास करते हैं बच्चे और नौकरी कर रहे होते हैं, उनके लिए वो एडमिशन होता था। लेकिन अब उनकी पढ़ाई आगे कर ही नहीं सकते। जिन्होंने आईटीआई कर ली, उनके कैरियर पर ब्रेक लग गया पूरी तरह से। तो वो ब्रेक अब आगे कैसे पढ़ पाएंगे, जब डिप्लोमा ही उसको खत्म कर दिया गया। साथ ही
जो सीटें कभी 6000 हुआ करती थी वो 2200 के लगभग 2200 से 2500 के बीच में कर दी गई यूनिवर्सिटी के द्वारा। क्यों कर दी गई? हमारे स्टाफ को प्रताड़ित करने के लिए, स्टाफ को बाहर निकालने के लिए। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स ही नहीं रहेंगे तो टीचर की क्या जरूरत है? तो जानबूझकर सीटें स्टूडेंट्स की कम करी गई। थैंक यू मैडम। थैंक्स अ लॉट सर। तो सर, क्या आप समराइज कर सकते हैं सारे पॉइंट्स को हमारे लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एक्चुअली में हमारा सिस्टम करंटली झेल रहा है? डॉक्टर सुभाषिष बैनर्जी। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादातर चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर की गई हैं। संपूर्णानंद मलिक जी जो हमारे, सच्चिदानंद मलिक जी जो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं एसोसिएशन के, मुकुल साहब ने बहुत कुछ चीजें कह दी हैं। बेसिकली व्हाट वी वांट इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम। जब ये डीएसयू एक्ट हुआ था 2020 में, हमने इसको वेलकम किया था। वी डिड नॉट से, वी डिड नॉट रिजेक्ट इट, वी डिड नॉट से दैट इट इज अ बैड थिंग। बशर्त ये थी कि हमारे स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं हो। एआईसीटी से गवर्न था, एआईसीटी से आगे भी चलता रहे। स्टाफ की, फैकल्टी की जो अपनी मिनिमम रिक्विजिट जो चीजें होनी चाहिए, जो उन्हें मिलनी चाहिए, जैसे किसी ने अभी कहा कि 8-9 महीने, 10-10 महीने हो गए कि भाई बेनिफिट्स नहीं मिले हैं, तो ये सारी बेनिफिट्स मिलनी चाहिए। देयर शुड बी एन इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम, नॉट दैट द सिस्टम शुड वर्क फॉर द betterment of the students and for the betterment of the faculty. Thank you. मेरे भाइयों की आवाज़ थी कि हम सबको मिलकर जो दुविधा हो रही है इन सब बच्चों को जिनको डिप्लोमा नहीं मिल रहा क्योंकि डिप्लोमा कॉलेज बंद हो गए हैं, और हमारी अपनी संस्था भी जो लेक्चर स्टाफ है, हमारा टीचिंग स्टाफ है, वो भी बहुत ज़्यादा दुविधा में है पिछले 5 साल से। पिछले सरकार की नीतियों ने हमें बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। उसी नीतियों के विरोध में आज हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं, और आज हमें पूरा ऐसा लगता है, हमें उम्मीद है कि जो सरकार अभी आई है, जिसको भारी बहुमत से दिल्ली की जनता ने जितवाया है, वो जनता का हमारा भी मान रखेंगे, और हम इस दुविधा में जो फंसे हुए हैं, इस दुविधा से हमें ज़रूर बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमारा दिल पूरी तरह से टूटा हुआ है। तो आपका कहना है कि दिल्ली में अब एक भी सरकारी डिप्लोमा कॉलेज नहीं है, लॉ पॉलिटेक्निक? बिल्कुल सही सुना है मैडम आपने। आज की स्थिति ये है कि जो सरकारी इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, उनको ऑटोनॉमस कहें, प्राइवेट कहें, क्या कहें, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। इस समय जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वो तो बोर्ड का डिप्लोमा पा रहे हैं, लेकिन जो सरकारी इंस्टीट्यूट थे, जिनको आज की डेट में सो कॉल्ड मर्जिंग कहा जा रहा है, उन बच्चों को प्राइवेट जैसा डिप्लोमा है, जिसका ना तो एआईसीटी से कोई रिकॉग्निशन है, ना बोर्ड से कोई रिकॉग्निशन है। वो एक कागज सा ही है जिसकी कोई वैल्यू, कोई महत्वता क्या सरकार में कभी मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली, इसके बारे में कहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं शौक हूँ कि हमारे दिल्ली के अंदर एक भी डिप्लोमा कॉलेज रहा नहीं जो सरकारी हो, तो क्या फीस में कोई फर्क पड़ा है सर? फीस जो है, यूनिवर्सिटी ने फीस बहुत बढ़ा दी है बच्चों की, तो जो गरीब लोग थे वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, और कई डिप्लोमा प्रोग्राम जो है वो बंद कर दिए गए हैं कई कैंपसेस में। तो ऐसा करने से बच्चों की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बहुत कम हो गई हैं, और फीस ज़्यादा होने की वजह से भी कई गरीब बच्चे जो है दाखिला नहीं ले पाते। और एक और मैं महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि दिल्ली एक अकेला ऐसा राज्य है जहां पर सरकारी पॉलिटेक्निक को बंद कर दिया गया है, जबकि हर स्टेट में सरकारी पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो है हर स्टेट में एक सेपरेट आइडेंटिटी है, जबकि दिल्ली में नहीं है। यहाँ पर हुआ ये कि जो 10 पॉलिटेक्निक थे उनको इन्होंने एक यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी में मर्ज कर दिया। तो ऐसा करने से बच्चों का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि बच्चे जो है उनको एक डिप्लोमा जो मिलना चाहिए था, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा, वो नहीं मिल पा रहा है, और कई बच्चे जो है दाखिला भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये स्किल यूनिवर्सिटी जो है सेपरेट यूनिवर्सिटी है, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ये मैंडेट था कि हर स्टेट में एक सेपरेट यूनिवर्सिटी बनाई जाए, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में जब बोला सरकार, जब स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जाए
तो उन्होंने उठा के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बंद कर दी। बंद करने के लिए नहीं बोला गया था कोई चीज़, बोला गया था कि नई यूनिवर्सिटी स्किल यूनिवर्सिटी के नाम से बनाई जाए। तो ऐसा करने से बहुत नुकसान हुआ है, स्टूडेंट्स का बहुत नुकसान हुआ है। और स्टूडेंट्स की जो सीट्स थी, हर एकेडमिक ईयर में वो सीटें भी घटाते जा रहे हैं। तो सीटें घटाते जा रहे हैं, फीसें बढ़ाते जा रहे हैं। डिप्लोमा, सरकारी डिप्लोमा मिल नहीं रहे बच्चों को, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से है ही नहीं। तो इससे टेक्निकल एजुकेशन का स्तर जो है बहुत गिर गया है, जो कि चिंताजनक है। क्योंकि अगर हमें विकसित भारत का जो सपना है हमारा, उसको अगर हमें अचीव करना है तो इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन प्रॉपर तरीके से मिल पाए, कम फीस के अंदर हो, और जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है उनको रीस्टोर किया जाए। क्योंकि कुछ पॉलिटेक्निक ऐसे थे जो 60-60 साल से चल रहे थे, वो पॉलिटेक्निक सक्सेसफुली अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे टेक्निकल एजुकेशन में, लेकिन वो पॉलिटेक्निक इन्होंने जो इतने पुराने वेल एस्टैब्लिश्ड पॉलिटेक्निक थे वो बंद कर दिए। तो बंद करने से जो हमारा विकसित भारत का सपना वो पूरा नहीं हो पाएगा, हमें उनको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए जो 10 पॉलिटेक्निक हैं और साथ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, इसको वापस रीस्टोर करना पड़ेगा। जो पहले की पोजीशन थी उससे जो है हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, बिकॉज आपके कहने पे इतने सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो आप बताएंगे कि आपने सुबह सुबह इतने लोगों को क्यों बुलाया है? और प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर दीजिए। एक्चुअली माई सेल्फ सच्चिदानंद मले, मैं हूँ डॉक्टर गेस्टेड ऑफिसर फोरम फॉर टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली का प्रेसिडेंट हूँ। एंड राइट नाउ आवर जो DTT है एंड अल्टीमेटली जो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिस्टम जो दिल्ली में, इट इज पुट इन वेरी डिसर एंड कैटास्ट्रोफिक सिनेरियो। The scenario is so much disastrous that we cannot believe the enhancement of the things like this. It has raised from 6,000 to even 42,000 and something like say more than that also in some streams like architecture and other areas. And the enhancement is so uneasy for the poor people from Delhi particularly, and it is disgusting to the large section of the poor society. And architecture is being enhanced from 6,000 to 2,000 per annum. So this is likely creating a lot of problem, hardship to the poor section of the society. And ultimately the DTT is facing after merging with the DSU, we are facing a lot of hardship, particularly for the students, in giving them a suitable technical education for enhancement of their technical ability. As we are all aware of the fact that technical education, particularly polytechnic and diploma and IT, these are the backbone of our industrial setup in all over India, and particularly in state like Delhi. So this type of scenario has deteriorated the morale of the students, parents, and all the people, all the sections of the society.